फाइनेंशियल ईयर 2023-24 क्लोज होने को है और सेक्शन 43B सब सेक्शन एच को लेकर अभी भी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन, काफ़ी सारे डाउट्स हैं, लाइक किस पे ये प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं, किस पे नहीं है, टाइम लिमिट क्या है। तो सेक्शन 43B सब सेक्शन एक्ट कहती है कि अगर आपने किसी भी MSME रजिस्टर्ड एंटिटी से, एंटरप्राइज से, जो कि माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज है, माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है और टर्नओवर उसकी 5 करोड़ से कम है, और स्मॉल एंटरप्राइज कौन सी है, जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ में कम है, प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है और जो उसकी टर्नओवर है वो 50 करोड़ से कम है। तो ये दोनों एंटिटीज कवर हो जाएंगी इन प्रोविजंस में। अगर आपने किसी ऐसी एंटिटी से जो कि माइक्रो और स्मॉल की डेफिनेशन में फॉल करती है, उससे कोई परचेज करी है, तो आपको विद इन 15 डेज उसे पेमेंट करनी है, अगर आपका उसके साथ कोई भी पेमेंट रिलेटेड एग्रीमेंट नहीं है। और अगर इन केस आपका पेमेंट से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट है भी, तो भी आपको जो मैक्सिमम टाइम मिलेगा वो 45 डेज़ का मिलेगा। विद इन 45 डेज़ आपने पेमेंट करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो आपको जो परचेज आप एज एक्सपेंस क्लेम करोगे P&L में, वो डिजिटल हो जाएगी और वो तभी अलो हो पाएगी जिस फाइनेंशियल ईयर में आप एक्चुअल में पेमेंट करोगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो हो जाती है इंटरप्राइज की। इंटरप्राइज का क्या मतलब है? इंटरप्राइज का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अगर कोई, या कोई ऐसी एंटिटी है जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है, वही कवर होंगी इन प्रोविजन के अंडर। कोई अगर ट्रेडर या होलसेलर से आपने कोई परचेज करी है तो वो परचेज इसमें कवर नहीं होंगी। अगर आप उसे 15 दिन या 45 दिन जो भी आपका टाइम एप्लीकेबल है उसके बाद भी पेमेंट करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक्सपेंस एलो हो जाएगा।